दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, नए शिक्षा सेवा आयोग से जो पेंडिंग भर्तियाँ उनके इंटरव्यू कराए जाने हैं, उनके इंटरव्यू लेटर भेजने के बारे में जानकारी दी गई है। देखा कि लंबित शिक्षक भर्तियों को पूरा करने की ओर बढ़े उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने वर्ष 2016 कला विषय की टीजीटी तथा 2011 की जीव विज्ञान विषय की टीजीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार तिथि घोषित करने के बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र भेजे हैं। जीव विज्ञान की परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लेटर ऑफलाइन भेजे गए हैं, जबकि कला विषय के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लेटर ऑनलाइन भेजे गए हैं। ये इंटरव्यू लेटर हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में कराए जा रहे हैं। मतलब ये इंटरव्यू जो है हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में कराए जा रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों से संबंधित हैं अपने इंटरव्यू लेटर ज़रूर डाउनलोड कर लें। जीव विज्ञान वालों को घर बाई पोस्ट पहुंच जाएगा लेटर, और कला वालों को जो है वो वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। अब वेबसाइट कौन सी है तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप लोग अपने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरी अपडेट। तो यहाँ पर यूपीपीएससी परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि कोर्ट के निर्णय से यूपीपीएससी की 2 दिनी परीक्षाओं पर संकट। ये आपकी पीसीएस और आरओ परीक्षा एक बार फिर से स्थगित हो सकती है। अभी जानते हैं अक्टूबर में पीसीएस की परीक्षा थी और इसको पोस्टपोन करके दिसंबर में किया गया। अब दिसंबर परीक्षाओं पर भी संकट है, क्योंकि इस समय आयोग और छात्र दोनों आमने सामने हैं और छात्र किसी भी सूरत पर पीछे नहीं हट रहे हैं। छात्रों का कहना कि यहाँ पर हमें परीक्षा एक दिन में ही होनी चाहिए और कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, परीक्षा 2 दिन में होगी तो नॉर्मलाइजेशन तो कराया ही जाएगा। तो ऐसे में अब छात्र आमने सामने भिड़े हैं। कल भी लोक सेवा आयोग और इलाहाबाद में जो है छात्रों ने काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करी, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट देखिए क्या है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 दिवसीय पीसीएस परीक्षा प्री और आरओ 2023 प्री परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। आयोग 2 दिवसीय परीक्षा पर कायम रहता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। यदि आयोग निर्णय का पालन करता है तो उसे 1 दिन की परीक्षा के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनानी होगी। दोनों ही परिस्थितियों में दिसंबर में प्रस्तावित परीक्षाओं पर संकट है। आयोग ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर रहा है। यूपीपीएससी का 2 दिवसीय परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आयोग ने बढ़ती सूचना के तहत 11 फरवरी 2023 को प्री परीक्षा का आयोजन 1 दिन में करने के लिए कहा था, और पेपर लीक कांड के बाद जो परीक्षा निरस्त हुई तब ये परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को यानी 2 दिन में एग्ज़ाम कराया जा रहा है। साथ ही परीक्षा पैटर्न भी बदल दिया गया है। तो अगर भर्ती के नियम बदलते हैं बीच में तो समस्या तो है ही है। तो लोक सेवा आयोग का कहना है कि हम इस पर जो है अवलोकन कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का, और उसके बाद आगे बताएंगे क्या हो कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के अब परीक्षा पर एक बार फिर से संकट है, पीसीएस पर भी और आरओ पर भी। यहाँ पर भी देखिए अपडेट दिया गया कि प्रक्रिया के बीच में रूल बदलना पड़ेगा भारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूपीपीएससी को लग सकता है तगड़ा झटका। तो वही सारी चीज़ें दी गई हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब ज़्यादा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के। यहाँ पर देखिए अपडेट की प्रतियोगी छात्रों ने मांगी एलटी गेट और प्रवक्ता जीडीसी की भर्ती जीआईसी भर्ती। कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को वीडियो बनाया था कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा की टीम की तरफ से एक ज्ञापन जो है वो लोक सेवा आयोग को दिया गया है। 8 प्रमुख बिंदु थे उस मुद्दे पर। ज्ञापन में कहा गया कि जल्द से जल्द जो छात्रों का शिष्टमंडल है वो वार्ता करना चाहता है और इन भर्तियों को शीघ्र कराना चाहता है, जल्द से जल्द विज्ञापन जारी कराना चाहता है। इस मुद्दे पर ज्ञापन दिया गया। कल कोई वार्ता तो नहीं हो पाई, लेकिन छात्रों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर ज्ञापन
का पालन नहीं किया जाता है तो हम जल्द से जल्द जो है आंदोलन करेंगे। तो इसकी सारी अपडेट मैंने आपको दे दिया था और आपको ये भी बताया था कि इस विज्ञापन में डाइट प्रवक्ता के पदों पर भी भर्ती की मांग की गई है, क्योंकि डाइट प्रवक्ता की सीधी भर्ती भी काफ़ी दिनों से नहीं आई है। तो इसकी भी मांग यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर EWS छात्रों को आयु सीमा में छूट की मांग है और जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं सभी कैटेगरी के, उनको भी यहाँ पर एज में छूट देने की मांग की गई है। BPSC से देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 17वीं BPSC में यानी बिहार PCS में 4,83,000 ने किया आवेदन। BPSC 17वीं की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है। अंतिम रूप से परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,83,000 छात्रों ने आवेदन किया है। BPSC सूत्रों की माने तो अंतिम दिन रात्रि 8 बजे के बाद करीब 25,000 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया, पर अंतिम रूप से आवेदन ऐसे छात्र नहीं कर पाए। आपको बता दें बिहार PCS में इस बार पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आवेदन बढ़े हैं। इससे पहले 69वीं जो PCS परीक्षा थी उसमें करीब 3.5 लाख छात्रों ने आवेदन किया था और इस बार ये संख्या करीब 5 लाख के आसपास पहुँच चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग अब इसकी आवेदन डेट नहीं बढ़ाएगा। जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उन्हीं की ये परीक्षा कुल मिला करके होगी। आपको बता दें कई परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट नवंबर-दिसंबर में BPSC की तरफ से जारी होने की उम्मीद है। कल उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी हैं, दोनों स्कॉलरशिप परीक्षाएं। पहली परीक्षा यहाँ पर देखिए अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024। 62 शहरों के 68 परीक्षा केंद्रों में 65,000 से अधिक अभ्यर्थी इसकी परीक्षा देंगे। और इसके साथ ही दूसरी जो परीक्षा है वो है राष्ट्रीय आय एवं प्रतिभा खोज परीक्षा, ठीक है, जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थी पास आउट हैं जो वर्तमान में 8 में वो यहाँ पर परीक्षा देंगे। तो इसकी भी परीक्षा लगभग सभी शहरों में हो रही है। तो 2 कल ये महत्वपूर्ण परीक्षाएँ, अगर आपके छात्र या आपकी जानकारी में किसी छात्र ने इसका फॉर्म भरा है तो उनको जरूर कल परीक्षा में सम्मिलित होने दें। एक यहाँ पर देखिए अपडेट है कि चपरासी की शिकायत पर मांडा की BEO निलंबित। शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षा निदेशक विज्ञान को जांच सौंपी गई है। तो चपरासी की शिकायत पर मांडा के खंड शिक्षा अधिकारी राजीव प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कामता राम पाल ने शुक्रवार को निलंबन आदेश जारी करते हुए आरोपियों की जाँच शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षा निदेशक विज्ञान को सौंपी है। BEO कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मांडा के परिचारक ज्योति प्रकाश ने 7 अक्टूबर 2023 को BEO राजीव प्रताप सिंह के खिलाफ शिकायती पत्र भेजा था। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के 26 दिसंबर 2023 के आदेश पर मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक से जांच कराई गई और जांच के बाद कुल मिलाकर के ये जो है निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, ऐसे लोगों को खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अंत में यहाँ पर UP-SSC से अपडेट है कि वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक और सहायक खेल प्रशिक्षक के भर्ती परिणाम जारी। दुग्ध विकास व खेल विभाग में 21 पदों पर भर्ती होगी। UP-PSC ने अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। कट ऑफ भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे थे अपना रिजल्ट और कट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।